अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से दाल के साथ सुहाजने की रेसिपी बनाऊंगी और ये इतनी मज़ेदार बनती है और इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। जिस किसी के भी घुटनों में कमर में दर्द रहता हो उसे ये सुहाजने की फली ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका पानी पीने से भी कमर का जो जोड़ों का दर्द चल रहा है उसमें बहुत आराम आता है। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी को आज आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी देखिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने सेवने की फली ले ली है। अगर आप चाहें तो इसको पिलर की मदद से भी छील सकते हैं, पर ज़्यादा जो बेस्ट होता है उसको नाइफ़ से छीलना होता है, क्योंकि इसके आगे के टॉप को भी हमें उतारना होता है। तो इसके आगे के टॉप को आसानी से इस तरीके से काटेंगे और जब आप इसको यूँ छीलेंगे तो ये देखिए इसकी स्किन आराम से उतरती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप छीलते चले जाएंगे और जितना आपको साइज़ रखना है उतनी आप इसकी कटिंग करेंगे। और फिर आज आप कटिंग करेंगे तो आसानी से ये देखिए इस तरीके से ये रिमूव हो जाते हैं इसके छिलके। और सारी ही हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करना इसकी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होते। सिर्फ इसकी पतली पतली एक स्किन होती है, उसे उतारना होता है। और सब की हमने इसी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से कटिंग कर ली है और उसके छिलके मैंने सारे अलग कर लिए हैं। 1 कप मैंने दाल ली है और दाल 3 तरह की है। एक मूंग की दाल है, एक लाल मसूर की, एक चने की दाल ली है। एक बाउल लेंगे, सारी दाल हम इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे हाथ से वॉश करेंगे कि इसके अंदर एक डस्ट होती है वो सारी निकल जाए। इसका पानी फेंक के साफ़ सुथरा पानी इसके अंदर रखेंगे। साइड पर मैंने पानी भी गर्म रखा है, ये अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इसके अंदर सारी दाल हम इसके अंदर डाल देंगे। आँच मैंने इसकी बिल्कुल तेज़ रखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर झाग आना भी बाकी है। जैसे ही ये देखिए आपको झाग नज़र आएगा, सारे झाग को हम रिमूव कर लेंगे। और ये झाग हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि दाल का कलर भी ख़राब हो जाता है इससे, इसलिए हम सारे झाग को निकाल देते हैं पहले। फिर हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने दाल डाल दी साथ ही आप मसाले डाल दीजिए। झाग आने का इंतज़ार करा करें, जैसे ही झाग ख़त्म करें उसके बाद आप सीजनिंग करा करें, तो देखिएगा आपकी दाल कितनी ज़बरदस्त बनेगी। इसी के अंदर हम 1.5 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इसको मैं इतनी देर के लिए रखूँगी कि दाना बिल्कुल दाल का घुट जाएगा। इसको ढक देते हैं और हल्की आंच कर देंगे इसकी। एक पैन के अंदर 1.5 कप ऑयल डालेंगे, अच्छा सा इसे गर्म कर लेंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। दोनों को पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मैंने सुहाजने की फली को छील के वॉश कर लिया था, अब हम वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी हमारे प्याज के अंदर कलर नहीं आया था, मैं मुसलसल इसको फ्राई करते रहूँगी, तो प्याज के अंदर जब तक खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा इतनी देर तक हम सुहाजने को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। 3 मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया, ये डालेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो हाफ़ टी स्पून कर दीजिएगा। अगर आपके घर में चिकन पाउडर नहीं है तो आप बिल्कुल चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसको मुसलसल मैं हिलाते रहूँगी कि टमाटर जो हमने डाले हैं इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल इसके अंदर एक बाइंडिंग आ जाएगी। इतनी अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है। और ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा सा भून चुका है, टमाटर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑयल सारा इसका ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, ये तैयार है बिल्कुल। दाल को भी हम चेक कर लेते हैं। दाल का दाना बिल्कुल अच्छे से फूट चुका है। हमने चने की दाल भी डाली थी इसके अंदर, ये देखिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होगी, अच्छे से ये गल चुकी है दाल। इसी के अंदर हम सुहाजना की फली डालेंगे जो अच्छे से हमने भून ली है। सारा ऑयल फ्राई पैन में से साफ़ कर लेंगे और अपनी दाल को बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हिलाएंगे कि इसके ऑयल को हमें बिल्कुल ख़राब नहीं करना।
और 2 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी कि बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाएंगी, ऑयल भी इसका सारा ऊपर आ जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं, जिसका चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी भुनी भुनी ज़बरदस्त सी दाल है। इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और इंजॉय करते हैं। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कीजिए, क्योंकि जितनी आप इस रेसिपी को शेयर करेंगे, सदका जारिया है कि आपके सदका जारिया से किसी का फ़ायदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।